दशकों से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और वोट चोरी, बैलेट पेपर, वोटिंग मशीन, इस पर जितना अध्ययन और जितना शोध सम्मान्य दिग्विजय सिंह जी का है, इस देश में किसी का नहीं है। बड़े विस्तार से आपको सारी बातें बताई। हमारे बीच हमारे साथी इस प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी मौजूद हैं। हरीश चौधरी जी और मैं राजस्थान की विधानसभा में हम दोनों विधायक हैं। इससे पहले हम लोग दिल्ली में सांसद रहे। पंजाब के बाद जब से इनको प्रभार मध्य प्रदेश का मिला है, मैं देखता हूं कि जीतू पटवारी जी हों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता हों, सभी लोगों के साथ इतना व्यापक संवाद करते हुए पूरे प्रदेश में इन्होंने कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाया है। मैं हरीश जी आपको बहुत बधाई देता हूं। मैं देखता रहता हूं प्रभारी प्रदेश में कितना दौरा करते हैं और आपकी विधानसभा पाकिस्तान के सरहद पर है, बाड़मेर में। एक पैर आपका वहां रहता है और एक पैर जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर और पूरे उज्जैन संभाग के अंदर। तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया और आप सब साथियों को कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन दो चार जो प्रमुख बातें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, वो आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। सबसे पहले, जैसा हरीश जी ने भी कहा, पटवारी जी ने कहा, देश में जो निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था के अंदर जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जिस ईमानदारी से चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, उसमें भारी कमी आ गई। राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिए, देश की जनता को बताया कैसे हम सबकी आंखों के सामने वोटों की चोरी हो रही है। इस वोट चोरी को रोकने के लिए, निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए, और 11 साल से जो लोग दिल्ली में शासन चला रहे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां किसानों पे गोली चलती है, किसान आत्महत्या करते हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़े सब लोगों का शोषण होता है। उसकी कोई परवाह केंद्र सरकार को नहीं है, प्रदेश सरकार को नहीं है। एक तो वोट चोरी करना, शासन में आना, सत्ता में बैठने के बाद किसान नौजवान को लगातार शोषित करना, प्रताड़ित करना, ये सरकार ने किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने तमाम चुनौतियों के बावजूद जनता को ये दिखाया कि कैसे निर्वाचन आयोग के अंदर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, मतदान में गड़बड़ी हो रही है। और जब चोरी पकड़ी गई, हमने जब कहा कि जांच करो, निर्वाचन आयोग ने कोई जांच नहीं कराई, बल्कि राहुल गांधी जी को बोला आप हमें हलफनामा लिख कर दो। हम थाने में जाए रिपोर्ट लिखवाने और थानेदार बोले कि पहले हलफनामा दो। ये कहां का न्याय है? आज आप सब लोग, खासकर हमारे किसान भाई, इस बात को समझ गए कि जिन लोगों ने वोट लिया है उनके जहन में, उनके मन में किसान के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। आज खाद, बीज, बिजली, पानी, इसकी कोई चिंता प्रदेश सरकार को नहीं है। और जब यहाँ पर हेलो 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 भैया। साथियों, कोई हमारी आवाज दबाने की कितनी कोशिश कर ले, ये आवाज दबने वाली नहीं है।
जब जब अन्याय होगा, किसानों का शोषण होगा, बिचौलिए, कालाबाजारी करने वाले जमाखोरों की जब दुकान चलेगी, तो राहुल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश के किसानों के लिए लड़ने के लिए हम तमाम लोग जो मंच पर बैठे आपके सामने रहेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आज इस किसान यात्रा के माध्यम से देश में जो वोट चोरी हो रही है उस पर रोक लगाने के लिए पूरे देश की जनता का संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने उठाने का बीड़ा नहीं उठाया है। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, हम सबको आने वाले समय में एकजुटता दिखानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री महोदय पहले मजाक उड़ाते थे कि जाति जनगणना नहीं करेंगे। जब राहुल गांधी जी ने पदयात्रा निकाली और मांग का दबाव बनाया तो केंद्र की सरकार को जाति जनगणना करनी पड़ी। राहुल गांधी जी ने कहा ये जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स है इसकी 6 दरें मत करो, सिर्फ 2 दर करो। 6 साल तक अपनी जिद पे अड़े रहे और अंत में आके जो राहुल गांधी जी कहते थे उस बात को माना और जीएसटी की सिर्फ 2 दरें कर दी हैं। ये वो सरकार है जिसने घमंड में किसानों के खिलाफ 3 काले बिल लेकर आए थे। जनता का, देश का, कांग्रेस का दबाव रहा और वो काले बिल हमने वापस कराए। आज भी चाहे प्याज की खेती हो, सोयाबीन की खेती हो, किसान को मुआवजा दिलाना हो या उचित दाम दिलाना हो, पूरी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की और देश भर की आपके साथ खड़ी है। मैं आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, खासकर नौजवानों से, कि जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय को भूलकर संविधान की रक्षा करनी है, वोट का अधिकार को छीन न पाए इसकी रक्षा करनी है और आप लोगों को ये बीड़ा उठाना है, क्योंकि कांग्रेस वो दल है जो देश में लोकतंत्र को जिंदा रख सकती है। मैं तमाम नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आने का मौका दिया। परमार जी का, इनके साथियों का, इनके चुनाव में मैं गया था और मध्य प्रदेश में कई जगह मुझे आपके बीच जाने का मौका मिलता है, लेकिन उज्जैन में आज मैं आया हूं। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि महाकाल की इस नगरी ने जो आशीर्वाद दिया है, जो सानिध्य दिया है, जो प्यार दिया है, उसका मैं हमेशा कायल रहूंगा। और संघर्ष की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई और किसानों की लड़ाई संपूर्ण कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। मेरे साथ जोरदार नारा देना, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।